ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्टिंग बट इजी। स्पेशल केस, हमें क्यूमुलेटिव सीरीज दे रखी है, दोनों करेंगे, लेस देन मोर देन, दोनों का एक क्वेश्चन करेंगे। क्यूमुलेटिव सीरीज, व्हेन द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लेस देन or more than for all the items in the series, it is called a cumulative frequency distribution. less than के फॉर्म में less than 10 कितने हैं, less than 20 कितने हैं, less than 30 कितने हैं, सारा इस फॉर्म में दे रखा है, तो it is a cumulative frequency distribution. It may be in the form of less than or more than. 30 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए, 40 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए, 50 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए, 60 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो कम होते जाएंगे ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। तो लेकिन समझ आ रहा है कि इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, आपको उस इंफॉर्मेशन रीड करनी आनी चाहिए, फिर आप उसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल में। करके दिखाऊंगा मैं अभी, एक एग्जांपल करते हैं। The following table gives the profit earned by various companies. Calculate the average profit earned. तो एवरेज प्रॉफिट तो बात की बात है, पहले हमें दे रखा है प्रॉफिट इन करोड़। लेस देन 20 करोड़ कितने के थे, 5 कंपनीज। लेस देन 30 करोड़ कितनी कंपनीज के थे, 22। लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। तो पहली बात की, क्या हमें ये देख के आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब पॉइंट है कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल में। तो लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, क्लास इंटरवल क्या लूं मैं, 10। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, गुड, 10 रहेगा क्लास इंटरवल। पहला क्लास इंटरवल क्या रहेगा, 0 to 10 या 10 to 20। ऋषभ, 0 to 10 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 10 कुछ है ही नहीं। जब उस लेस देन 10 होता तो अगर लेस देन 30, लेस देन 20 है, वो सब दे रखा है, सो लेस देन 20 है तो 1 भी तो लेस देन 20 होता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी सब जो ट्रेंड है सब 10-10 का इंटरवल है, तो ओपन को क्लोज भी करेंगे आप। तो इसमें भी हम क्या अज्यूम करेंगे, क्लास विड्थ क्या लेंगे, 10 की। तो पहला क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा आपका, 10। अब सर हमें कैसे पता रहेगा कितने कॉलम्स बनाने हैं, तो चलो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहले तो क्लास ही आएगी, लेकिन कॉलम तो पहले बना चुके होगे ना आप। चलो ध्यान से देखना, पहले तो क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कि कॉलम कितने बनेंगे। तो पहले क्या आ जाएगी, क्लास। तो पहली क्लास क्या हो जाएगी, 10 to 20 क्लास इंटरवल। अब इसमें क्या है, प्रॉफिट। टेन टू 20 क्लास इंटरवल, ये क्या है, प्रॉफिट्स। ये बहुत जरूरी है, हम तो प्रॉफिट स्टडी कर रहे हैं ना, कहीं आप सब कुछ लिखते हैं और प्रॉफिट ही ना लिखें। तो मेन पॉइंट तो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स इन रुपीज इन करोड़, ये प्लीज लिख देंगे ध्यान से। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। अब ध्यान से देखना, लेस देन 20 कितने लोगों के हैं, 5। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या है ये, नंबर ऑफ कंपनीज। तो वो 10 to 20 में ही आ जाएंगे। लेस देन 30, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब दिमाग लगना थोड़ा सा शुरू होगा। लेस देन 20 5 थे, लेस देन 30, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेस देन 30 22 कंपनीज के। लेस देन 30 में 10 to 20 भी आ जाएगा। सिंपल सी बात करते हैं जो आप रिलेट कर सके, मार्क्स की बात करते हैं। 20 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए, 5 बच्चों के, तो उसको हमने किस कैटेगरी में डाल दिया, 10 to 20। 10 to 20 5 बच्चों के आए, और इन टोटल 20 से कम 5 बच्चे हैं, 30 से कम 22 बच्चों के आए। तो 30 से कम 22 बच्चों के आए, उन 22 में वो 5 भी इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि लेस देन 30 तो सारे कवर हो गए। तो लेस देन 30 अगर 22 बच्चों के थे,
तो उन 22 में से 5 बच्चों के तो 20 से भी कम थे। तो मैं पूछा अच्छा बताओ 20 to 30 कितने बच्चों के आए ऋषभ? अगर लेस देन 30 22 बच्चों के आए और उन 22 बच्चों में से 5 बच्चों के तो 20 में से भी कम आए, तो इसका मतलब बाकी सबके 20 से ऊपर आए, लेकिन 30 से कम आए। तो 20 to 30 कितने बच्चों के आए? 22 minus 5 17। अभी 17 कैसे आया समझ आया? ये निकालना सीख। अब लेस देन 40 मार्क्स 48 बच्चों के आए। अब इस 48 में तो सारे इंक्लूडेड है, कह रहे लेस देन 48 बच्चों के आए और उस 48 में से 22 बच्चों के तो 30 से भी कम आए। तो बताओ 30 to 40 कितने बच्चों के आए? फॉर्मूला बताएंगे पूरा, 48 minus 22 which is equal to 26। ऐसे निकाला आपने 26, तो निकालना भी 48 minus 22। कुछ बच्चे 48 माइनस करते थे 17 कर देते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 48 में से 22 क्यों माइनस हुआ। कह रहे 48 40 से कम जितने बच्चों के भी आए सब इंक्लूडेड है। तो इसमें वो भी इंक्लूडेड है जिनके 10 से 20 में आए, इनमें वो भी इंक्लूडेड है जिसमें 20 से 30 आए। तो वो सारे माइनस करने हैं, जो बच गए उनके 30 to 40 आए होंगे। कोई डाउट? लेस देन 50 कितने बच्चों के आए? कह रहे लेस देन 40 वाले हटा दो। बताओ ऋषभ, लेस देन 50 कितने बच्चों के आए? गुड। लेस देन 60 कितने बच्चों के आए राघव? लेस देन 60 आए 83 बच्चों के। मैंने थोड़ी ना पूछा 50 to 60 कितने बच्चों के आए। लेस देन 60 कितने बच्चों के आए? 83। अब इसमें से निकालना है 50 to 60 कितने बच्चों के आए? 83 minus 60 23। लेस देन 70, अगर उसमें से 60 to 70 निकालना है तो 100 minus 83। समझ आया? कोई भी डाउट? अब नॉर्मल क्वेश्चन है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। तो अब कितने कॉलम बनेंगे वो आपका फॉर्मूला बताएगा, और कुछ मेंशन नहीं है कि कौन से मेथड से। तो कंटिन्यूस सीरीज में हमेशा स्टेप डिविएशन मेथड यूज करना चाहिए। अगर कुछ मेंशन नहीं है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कुछ मेंशन नहीं है कौन सा मेथड यूज करना है, तो कंटिन्यूस सीरीज में हमेशा स्टेप डिविएशन मेथड, डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा शॉर्टकट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज में हमेशा डायरेक्ट मेथड। वो आगे जाके हम अलग केसेस करेंगे जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तब कौन सा मेथड यूज करना है, वो जब कॉन्सेप्ट आएगा मैं तब बताऊंगा। अभी नॉर्मल सिनेरियो की बात हो रही है। तो हम स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला a प्लस ई सिग्मा एफ डी डैश अपॉन, कोई डाउट? अब क्या हमारे पास f है? यस है। क्या हमारे पास d डैश है? नहीं। अब d डैश से पहले तो मुझे d चाहिए, d से पहले तो मुझे m चाहिए, m है तो मैं क्या निकालूंगा? m, m, फिर निकालूंगा d, m माइनस ए, फिर निकालूंगा d डैश, फिर निकालूंगा एफ डी डैश। कोई डाउट? अब आगे जाके देखेंगे हम कि कैसे एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल मेथड्स करने हो। तो इसमें मल्टीपल कॉलम भी बना के आप एफ डी भी इसी में बना सकते हो, एफ डी डैश भी इसी में बना सकते हो। बट इनिशियली वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनिशियली तो आपको पहले सर चीज कैलकुलेट कैसे करनी है उस चीज पे फोकस। m 15 25 35 45 माइनस डी डैश 10 है कॉमन फैक्टर, यहाँ पे c ले लेंगे 10, a ले लेंगे, ये हाईलाइट करना चाहिए, -2 -1 0 1 2 3 एफ डी डैश f इंटू डी, T1 एफ डी डैश
माइनस 58 और ये 51 है, 58 और 51 मतलब 109 और ये कितना है 27, 82 वेरीफाई कर लेंगे फिर से, 97, 99, 109 ठीक है, 27 ठीक है। तो कोई भी डाउट? तो a प्लस सिग्मा एफ डी डैश, ए क्या है 35, सिग्मा एफ डी डैश, सिग्मा एफ डी डैश कितना आया 82। अब क्या हो गया भाई, इसे में कैसे, तो आंखें दिख रही है ना मुझे सिर्फ, उतने में आउट डाउट भी पूछ लेगा। आजा पूरा अंदर आया करो अगर आना है तो। कितना आया एफ डी डैश, सिग्मा एफ कितना है, गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सर स्टूडेंट के अलावा भी जिंदगी होती है, कंपनीज, एक सेकंड फिर 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 28 48 50 60 83 100, तो लेस देन 100 में वो 100 ही थी, ठीक है ना, बट वो थे प्रॉफिट लेस देन 70। हाँ ठीक है 100 ही है, नंबर ऑफ कंपनीज टोटल लास्ट में जो आ रहा है ना वेरीफाई हो गए। तो अभी ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सारी फ्रीक्वेंसी को टोटल करना है, और लेस देन जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें तो सभी कवर हो गए, तो हमारी सही थी कैलकुलेशन, वरना मैच ही ना कर रहा होता ये 100। एट पॉइंट टू, तो 35 प्लस 8.2 43.2, क्लियर। तो ये क्या था, लेस देन को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि एक मोर देन वाला करके दिखाऊंगा, मैं प्लीज करना चाहूंगा, डायरेक्टली आपको काम नहीं दूंगा। तब तक आप इसको रीड कर लें प्लीज।